नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज टेट स्पेशल हमारी पेडागोजी चल रही थी। हमने 8 चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया है। आज हमारा लास्ट चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण। आज हमारी हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने पिछले चैप्टर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पिछले वीडियो या चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हो। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हमारा चैप्टर रहेगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आई तो लाइक भी कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग होता है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? अधिगम के दौरान आ रही कठिनाई को पहचानना और फिर उसका समाधान करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो कोई एक अध्यापक है, मानो बच्चों को क्या करा रहा है, अधिगम करा रहा है, यानी हिंदी भाषा का ज्ञान या किसी भाषा का या किसी सब्जेक्ट का क्या करा रहा है, अधिगम करा रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। सिखाने के दौरान जब किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को पहचानना, कि किस प्रकार की कठिनाई आ रही है उसको पहचानना और फिर उसका समाधान करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। भाषा अधिगम के समय, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब हम भाषा को सीख रहे हैं, यानी भाषा अधिगम के समय आने वाली समस्याओं को पहचान कर फिर उसका निदान करना यानी समाधान करना ही भाषा अधिगम में उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, क्रियाकलाप आदि के प्रयोग द्वारा अधिगम में आने वाली समस्याओं को दूर करता है। यानी अलग अलग किसका प्रयोग करता है? अध्यापक अलग अलग शिक्षण विधि और सूत्र का प्रयोग करके उपचारात्मक शिक्षण में आने वाली समस्याओं को पहचानना और उसके बाद दूर करना, बालक को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना, उचित अभ्यास करवाना और भाषा प्रयोगशाला में उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण तथा अभ्यास करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है उपलब्धि परीक्षण का संपूर्ण स्वरूप। यानी उपलब्धि परीक्षण क्या है, कितने स्वरूपों में बनता है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 3 स्वरूपों में बनता है। उपलब्धि परीक्षण कह सकते हो आप, निष्पत्ति परीक्षण भी कह सकते हो। उपलब्धि परीक्षण का क्या अर्थ है? यानी जब कोई भाषा का अध्यापक बच्चों को अधिगम करवा रहा है या भाषा का ज्ञान करवा रहा है, भाषा को सिखा रहा है, तो ये जांचना कि जहाँ जिस सीमा तक अध्यापक ने सिखाया है, टीचर ने पढ़ाया है, उस सीमा तक बच्चे ने अधिगम किया है या नहीं, इस बात का पता लगाना ही क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, जिसे आप निष्पत्ति परीक्षण भी बोल सकते हो। यानी जो कोई टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर उसने जो ज्ञान बताया है, जो सिखाया है, जो अधिगम करवाया है, उस अधिगम को बालकों ने उस सीमा तक सीखा है या नहीं सीखा है, इस बात को जांचना ही क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। देखो आप, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे भी कक्षा में 50 बालक है। कितने बालक है? किसी कक्षा में 50 बालक है और अध्यापक क्या करवा रहे हैं? अधिगम करवा रहे हैं। यानी किसी सीमा तक ज्ञान प्राप्त करवाया है किसी अध्यापक ने, उस सीमा तक बच्चों ने अधिगम किया है या नहीं किया, इस बात का पता लगाना ही उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। ठीक है। अब समस्यात्मक बालक की पहचान कैसे होगी? भी समस्या, जो टोटल कितने बालक हैं? कुल 50 बालक हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कितने बालक समस्यात्मक बालक हैं? यानी तो आप देखो, कक्षा में 50 बालक सभी ने आवश्यक सीमा तक अधिगम किया है तो कोई भी कमजोर बालक नहीं है, तो किसी कक्षा में कोई भी समस्यात्मक बालक नहीं है। अगर किसी कक्षा के अंदर
टोटल 50 बालक है और सभी बालकों ने अपनी सीमा तक अधिगम कर लिया है। जिस ज्ञान को अध्यापक ने सिखाया है, जिस सीमा तक पढ़ाया है, उस सीमा तक सभी बालकों ने प्राप्त कर लिया है। तो कोई भी बालक कमज़ोर नहीं है और कोई भी बालक कक्षा में समस्यात्मक बालक नहीं है। लेकिन अगर कक्षा में 50 बालक है, उनमें से 35 बालकों ने सीख लिया, यानी कुल कितने बालक हैं? कुल 50 बालक हैं और कितने बालकों ने अपनी सीमा तक ज्ञान को प्राप्त कर लिया? 35 बालकों ने कर लिया। तो यानी 50 में से 35 ऐसे बालक हैं जिन्होंने जिस सीमा तक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए था, जिस सीमा तक अधिगम करना चाहिए था, उस सीमा तक अधिगम को प्राप्त कर लिया है। तो बाकी कितने बच गए? 15 बालक बच गए। यानी 15 ऐसे बालक आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाए, ऐसे 15 बालक बच गए। अब आपसे पूछ लिया जाए, किसी क्लास के अंदर 50 बालक है, उनमें से 35 बालकों ने अपनी सीमा तक, जिस सीमा तक किसी अध्यापक ने आपको सिखाया है, उस सीमा तक अधिगम को प्राप्त कर लिया है, तो उस क्लास के अंदर कितने समस्यात्मक बालक हैं? यानी तो 50 में से 35 बच्चों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो बाकी कितने बच गए? 15 बालक जो बच्चे हैं वो समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? समस्यात्मक बालक। अब मैंने नोट लगा कर लिखा है, कोई भाषा का अध्यापक है या क्लास टीचर है, बच्चों को क्या करा रहा है? अधिगम करवा रहा है। सभी बच्चों ने अगर उस सीमा तक, आवश्यक सीमा तक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यानी कोई भी बच्चा क्लास में कमजोर नहीं है, तो कोई भी बच्चा समस्यात्मक बालक नहीं है। अगर 50 में से एक बालक भी ऐसा बच जाता है जिन्होंने आवश्यक सीमा तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना है, फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर से ही एक बालक के लिए भी क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। एक बालक भी बच जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। आप बोलोगे एक बालक के लिए पूरा ये उपलब्धि परीक्षण करना पड़ेगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे हमारे परिवार में 4-5 सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को बुखार हो गई है या सिर दर्द हो रहा है, तो क्या एक के लिए हम डॉक्टर को नहीं बुलवाते? क्या उसको दवाई या इंजेक्शन नहीं देते? देते हैं ना। तो इसी प्रकार क्लास में अगर 30, 35, 40 जितने भी बालक हैं, उन सभी ने अगर आवश्यक सीमा तक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो कोई भी बच्चा क्लास में समस्यात्मक बच्चा नहीं है। अगर एक या दो बच्चे भी बच जाते हैं तो क्या होगा? वो समस्यात्मक बच्चे कहलाएंगे। उसके लिए फिर से वो पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी जो 50 बच्चों के लिए दोहराई गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी क्लास में 35 बालक है और 34 बालकों ने अपनी आवश्यक सीमा तक अधिगम को प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक ऐसा समस्यात्मक बालक बच गया है जिसने क्या किया है? आवश्यक सीमा तक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो क्या उसके लिए हम उपलब्धि परीक्षण फिर से करेंगे या करना चाहिए या नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, हाँ, हाँ या ना में अगर आंसर देना हो तो आपको क्या बताना है? एक बालक के लिए भी हम क्या करेंगे? उपलब्धि परीक्षण को फिर से लागू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, उपलब्धि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण क्या है। जब मैंने आपको बताया उपलब्धि परीक्षण में भी एक क्लास में कितने बच्चे थे? 50 बच्चे से 35 बच्चों ने अच्छे से आवश्यक सीमा तक अधिगम को प्राप्त कर लिया और कितने बच्चे बच गए? 15 बच्चे ऐसे समस्यात्मक बालक बच गए। समस्यात्मक बालकों की समस्या जानना और उस 15 बालक, जो 15 बालक बच गए थे, उन बालकों की समस्या को जानना, क्या कारण है, क्यों आवश्यक सीमा तक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, उसको पहचानना और फिर देखना भी उसके पीछे रीजन क्या है। भी जिस दिन हमने पाठ को शुरू किया पढ़ाना, उस दिन क्या बालक पढ़ने नहीं आया, या फिर बालक बीमार है, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने का जो तरीका है वो सही नहीं है, या जिस सहायक सामग्री का टीचर प्रयोग कर रहा है वो सहायक सामग्री उचित नहीं है, या फिर उस पर्सन की प्रकृति भी ऐसी है कि बच्चे को समझ में नहीं आई है। इस सभी कारणों को जानने के लिए हमें निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जो जो क्लास में 15 जो बालक बच्चे हैं वो किस में आएंगे? समस्यात्मक बालक में आएंगे। और उसकी समस्या को जानना, निदानात्मक परीक्षण का क्या मतलब होता है? समस्या को जानना भी क्या कारण है, क्यों बच्चे ने आवश्यक सीमा तक अधिगम को नहीं प्राप्त किया, क्यों बच्चे नहीं सीख पाए,
उसको पहचानना। तो कितने रीज़न हो सकते हैं, जिस दिन सर ने पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया उस दिन हो सकता है वो बच्चा स्कूल में नहीं आया होगा, या फिर बच्चा बीमार पड़ गया होगा, या फिर बच्चे की संगत ही ऐसी होगी, या फिर जो मतलब टीचर है पढ़ा रहा है उसका या तो बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है, या फिर अच्छे से सहायक सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, या फिर पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है। इन सभी रीजनों को, सभी कारणों को जानने का मतलब क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण करना। किसके माध्यम से जान पाएंगे हम, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण होता है। लेकिन हमारे जो अचटेट की जो पेडागोजी है उसमें खाली उपचारात्मक परीक्षण लगता है। मैंने सोचा भी आपको मैं निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण भी बता दूं, क्या पता कहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो आगे देखो, दूसरा क्या कारण होता है, समस्या के समाधान के उपाय खोजना। ये सब समस्या हमने जान ली, भी बच्चा बीमार है तो घर वालों को सोचना चाहिए, भी बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, या फिर बच्चा स्कूल नहीं है तो उसके पीछे सर को रीजन पूछना चाहिए क्या रीजन है, और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये क्या होता है, समस्या का समाधान करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, पहले उपलब्धि होती है, उसके बाद निदान होता है, और निदान के बाद जब हमें कारणों का पता लगता है उसके बाद ही उपचार होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल के आधार पर समझो, कोई बीमार हो गया है, किसी के सिर में दर्द है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर पहले ये जानेगा भी कारण क्या है, सिर में दर्द होने का कारण क्या है, उसके बाद ही उपचार होगा। तो इसी प्रकार अध्यापक को भी क्या करना चाहिए, अ, अपने पढ़ाते समय जो हमारी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है, पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान एक अध्यापक को चाहिए कि सबसे पहले उस कारणों को जाने भी, किस कारण बच्चे ने आवश्यक सीमा तक अधिगम को प्राप्त नहीं किया है, क्या कारण है उसके पीछे। उसके बाद क्या करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, मैंने उपलब्धि परीक्षण पढ़ाया आपको, निदानात्मक परीक्षण पढ़ाया, लेकिन ध्यान रखना है उपलब्धि परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा परीक्षण है और कौन सा शिक्षण है। तो उपचारात्मक क्या होता है, शिक्षण होता है, समस्या के कारणों को दूर करते हुए पुनः शिक्षण करना होता है। हमें पता चल गया अभी इस वजह से बच्चे आवश्यक अधिगम सीमा तक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उस कारणों को दूर करते हुए हमें क्या करना होता है, पुनः शिक्षण करना होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, समस्यात्मक बालकों में आवश्यक अधिगम करवाया जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कारणों को जानेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, और जब उसका उपचार हो जाएगा तो बच्चे क्या कर लेंगे, अपनी आवश्यक सीमा तक अधिगम को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज का हमारा उपचारात्मक शिक्षण आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।